जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गुलामी के अनेक रूप होते हैं और जिसमें प्लेटो और बाबा साहब के अनुसार उसमें गुलामी के रूपों को दर्शाया गया था। अभी हम आपको बताएंगे बेगार और आर्थिक दासता क्या होती है। बेगार उसी गुलामी के अनुरूप एक चीज़ है, सामाजिक, जो कि सामाजिक भेदभाव के साथ साथ उन पर सबसे बड़ा जुर्म जो ढाया गया था उसमें बेगार लेना, यानी बिना वेतन दिए उनसे ऐसे गलत काम करवाना, जैसे कि सभी सभी टाइप के जो गंदे काम होते थे, जैसे मृत पशु को उठाना, गाँव व नगरों की सफाई करना, गंदगी उठाना, उन पे थोप दिए जाते थे, या थोड़ा सा मामूली सा पैसा देके या भोजन देके उनसे पूरे दिन मेहनत करवाना। अब उसी में एक आती है आर्थिक दास्ता। अगर हम बात करें मनुस्मृति के अनुसार, उसमें शूद्रों व छूतों के सामाजिक दर्जे और संपत्ति के अधिकारों को उनको निर्धारित करते थे। जैसे मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक 155 में कहा गया, विप्राण ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणा तु वीर्यते वेश्याणा ध्यान्यते शूद्रनमेव मन्यते। अर्थात ब्राह्मणों की विद्या से, क्षत्रियों की बल से और वैश्यों की धन से और शूद्रों की जन्म से ही उनके काम दिए गए थे। दूसरा श्लोक है मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 117 में, वित्तशब्दम ब्राह्मणम शत्रादम द्रव्योपादानमाचरेत न ही तस्याति किनिश्चित्यम भद्रहाय धनो हिंस। ब्राह्मण बेफिक्र होकर दास शूद्र से धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र को निजी धन रखने का कोई अधिकार ही नहीं था, जबकि उसका मालिक, उसका स्वामी सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है, और दास को कभी भी धर्म या धन लेने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। एक और श्लोक है मनुस्मृति का अध्याय 10 श्लोक 51 में। इसमें कहा गया है, चंडाल स्वपशाचानाम स ब्राह्मणी श्र अपाताश्रय कर्तव्या धनेशमेवा स्वगृहद्यम। चंडाल अथवा स्वच्छ गांव के बाहर निवास करें, जैसे कि जो से हमने वीडियो में बताया था पहले, दलित, शोषित, वंचित, इन सबको सभी को बाहर रहते थे या गांव के बाहर रहते थे। अपात्र हों या उनके बर्तन टूटे मूटे मिट्टी के हों, उनका धन कुत्ते तथा बले गधे हों, बैल गाय घोड़ा आदि नहीं। यही अछूत का सबसे बड़ा सामाजिक दर्जा ही नहीं था, वह बल्कि प्रकार से हर तरीके की संपत्ति से के अधिकार से वंचित थे, और उनका सिर्फ स्वामी सिर्फ ब्राह्मण था। प्राचीन काल में तो ब्राह्मणों का विशेष अधिकार प्राप्त थे, धार्मिक मामले में तो उनका एकाधिकारी था, सामाजिक व आर्थिक विषयों में तो उनका प्रभुत्व था। उनकी आज्ञा व अनुमति के बगैर कोई भी राजकाज का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों का विवरण देते हुए बाबा साहब ने एक भाषण में कहा था, किसी सभ्यता के नेतृत्व और उसकी शिक्षित करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग पर होती है, जिसे देश के ब्राह्मण कहा जाता है। बस इसी बातों के साथ हम अपना ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका इसमें कोई कमेंट हो, कोई विचार हो तो हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।